वाली 25 तारीख को उसकी शादी की पहली सालगिरह है और कुसुम इसी उत्सव के लिए नए जोड़े बनवाने का इरादा लेकर शहर गई थी। विनोद को याद आता है कि 25 तारीख को तो वो अमिता के साथ उसका जन्मदिन मनाने का वादा कर चुका है, तो वो परेशान होता है और अचानक अपनी माँ से अपनी शादी की सालगिरह शहर में मनाने की इजाजत मांगता है। ठाकुराइन खुश होती है और विनोद से कहती है कि वो अपना फैसला कुसुम को बता दे ताकि वो मेहमानों को हवेली में ना बुलवाए। विनोद कुसुम पर अपना इरादा जाहिर करता है। कुसुम खुश होती है। प्रगति विकास की पत्नी आशा को बताती है कि वो विनोद की पत्नी कुसुम से मिली थी, जो ईसा भाई की दुकान पर नए जोड़े बनवाने आई थी। प्रगति नए जोड़ों को आग लगा देने की बात करती है, लेकिन आशा उसे ऐसा करने से रोकती है और समझाती है कि उसे विनोद को नीचा दिखाने के लिए विनोद से बड़ा बनकर दिखाना होगा। मोदी की बेटी मीना राजेश के और करीब आने लगती है। अब आगे। मीना जी जरा 1 मिनट आइए ना। देखो डॉक्टर, दरअसल बात यह है, शहर में बहुत अच्छा थिएटर आया हुआ है। हाँ? अब प्रॉब्लम यह है कि मीना जी के पास 2 टिकटें हैं और वो अकेली जाना नहीं चाहती। अब आपको थिएटर में इतनी दिलचस्पी है तो आप इनके साथ चले जाइए, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, इनको कंपनी भी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योरसेल्फ। बाय मीना जी, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय। राजेश, राजेश सुनो तो, राजेश। अजीब है ये, राजेश कुछ बात ही नहीं समझता। अब अजीब बात है, मैं भी यही सोच रहा था। क्या बात? यही कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई बात नहीं समझते। हालांकि कुछ बातें ही ऐसी होती हैं जो कि लोगों को अपने आप समझ लेनी चाहिए, समझाई नहीं जा सकती। मीना, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। क्या बात कहना चाहते हो? यही कि अब आज मौसम कितना अच्छा है। ये तो कोई बात नहीं हुई। कहना तो बहुत कुछ था मीना, मगर फिलहाल इतना ही कहूंगा। दिल से तो हर मामला करके चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। अब ये कोई नहीं कह सकता कि मैंने ये शेर गलत पढ़ा है या गलत मौके पे पढ़ा है। अब देखना, बात ही बात में समय का पता ही नहीं चला। अब जल्दी चलो वरना थिएटर शुरू हो जाएगा। चलो आइए। ये चेक तो वैसे दीनदयालन कंपनी का है, मगर इसका सारा क्रेडिट तुमको जाता है। तुमने वाकई में काफी मेहनत की है इसके लिए। जी, लगता है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, इसीलिए इस चेक को मैं अपना बर्थडे गिफ्ट समझ रही हूँ। You're wrong, अमिता। क्यों? इतना मामूली सा बर्थडे गिफ्ट? नो वे, यू डिजर्व मच मोर। और ये गिफ्ट मुझ पर उधार है और 25 तारीख को मैं इसे सूद समेत चुका भी रहा हूँ। मुझे उस गिफ्ट का बेचैनी से इंतजार रहेगा और सूद का भी। अरे मैं एक बात बताना भूल गया तुम्हें, प्रोग्राम में थोड़े चेंजेस आ गए हैं। क्या? मैं चाहता था कि मैं तुम्हारा बर्थडे हमारे शहर वाले बंगले में मनाऊं, मगर उसका रेनोवेशन चल रहा है, तो मैंने फैसला किया कि तुम्हारा बर्थडे मैं एक आलीशान होटल में मनाऊंगा। क्या मंजूर है? मुझे दिलो जान से मंजूर है। हेलो, कौन? ज्योति। थैंक यू। हाँ, आज पूरा 1 साल हो गया है हमारी शादी को। नहीं, वो जरा बाहर गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। माँ जी ठीक हैं। हाँ।
हाँ बाबूजी भी ठीक है। प्रेम कैसे है? अच्छा। और बच्चे? ठीक है। ओके फाइन। या थैंक यू। बाय। अरे प्रगति, आओ, कपड़े ले आई? आओ। वाह, बहुत खूबसूरत सिलाई की है तुमने। इतना खूबसूरत काम तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तुमने तो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स की छुट्टी कर दी है। ये क्या है? आपने सारी चीज़ों का ऑर्डर दिया था, लेकिन रुमाल का ऑर्डर देना आप भूल गई, इसलिए ये मैं अपनी तरफ से ले आई हूँ। आप अपने पति को दे दीजिएगा मेरी तरफ से शादी के सालगिरह के गिफ्ट के तौर पर। ब्यूटीफुल, मगर इसमें फूल कम और कांटे ज्यादा हैं। दुनिया में फूल कम और कांटे ज्यादा ही होते हैं, लेकिन फिर भी तोड़ने वाले फूल तोड़ ही लेते हैं। शायद इसलिए फूल जितना ही खूबसूरत हो, उसमें कांटे उतने ही ज्यादा और नुकीले होने चाहिए। खूब, तुम तो फिलोसोफर भी हो। आप अपने पतिदेव से कहिएगा कि वो कांटों से बचकर रहें। लगता है वो इस वक्त घर पर नहीं है। नहीं, वो घर पर नहीं है, किसी दोस्त के यहाँ गए हैं उन्हें बर्थडे गिफ्ट देने। बस अभी आते ही होंगे। केक पसंद आया? बहुत बहुत पसंद आया। ये किसका दिल है? किसी का भी हो, इस वक्त तो रोशनी की किरणें फूट रही हैं इससे। शायद ये दिल मेरा हो। अहम बात यह है कि तुम्हें पसंद आ गया। अब ये दिल तुम्हारा हो। विनोद साहब, ये सांप का बोझ मुझसे उठाया नहीं जाएगा। तुम मुझे सिर्फ विनोद कहो। ठीक है, अब से मैं यही कहूंगी, विनोद। That's right. देखो मैं कितना अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूँ। विनोद, इन दिनों न जाने मुझे क्या हो गया है। ऐसे लगता है जैसे मैं कोई अनजान रास्ते पे चल रही हूँ और हर कदम पर एक नया और अजनबी मोड़ छिपा हुआ है। फिर भी मैं उस रास्ते पे चल रही हूँ, चलना चाहती हूँ। अमिता, इस सफर में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ। इसीलिए तो ये सफर इतना हसीन है। विनोद, काश ये सफर कभी खत्म ना हो। कैसे खत्म होगा? अभी तो उसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। एक कदम। Happy birthday to you. बर्थडे नहीं, एक नया जन्म। नया जन्म तुम्हें मुबारक हो। हाँ, तुम्हें भी। अब मुझे इजाजत दीजिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसके बावजूद तुम बिना कुछ खाए यहाँ से जा रही हो। यहाँ तक कि तुमने कुछ पानी भी नहीं पिया। आज मेरे संकल्प का 1 साल भी पूरा हो चुका है। आज मेरे संकल्प की सालगिरह भी है। मैंने व्रत रखा है, इसलिए आपके घर में ना कुछ खा सकती थी और ना ही पी सकती थी। अजीब बात है, मगर तुम्हारा संकल्प क्या है? सर्वनाश। सर्वनाश? किसका? उनका जिन्होंने नारी के आदर्शों का अपमान किया है, उनका जिन्होंने नारी की फरियाद अभंग की है।
उनका जिन्होंने नारी को खिलौना समझकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। नारी के लिए तुम्हारे दिल में ऐसी भावनाएं हैं। नारी के सम्मान के लिए तुमने व्रत रखा। मुझे तुम पर गर्व है। ऐसा संकल्प हर नारी को करना चाहिए। कोई और करे ना करे, मैंने जरूर किया है। फिर भी मुझे इस बात का दुख जरूर रहेगा कि तुम बगैर कुछ खाए पिए मेरे घर से जा रही हो। ये व्रत सदा तो नहीं रहेगा, कभी ना कभी टूटेगा ही। तब हम अपना हिसाब किताब चुका लेंगे। तो अब मैं चलूं? जी तो नहीं चाहता है, मगर इजाजत तो देनी ही पड़ेगी। आज के दिन के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी आज के दिन को हमेशा याद रखूंगी। तो अब मैं चलूं? आइए, ये मेरे पति हैं, मिस्टर विनोद ठाकुर। इन्हें तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे, तुम इन्हें कैसे जानती हो? इस इलाके में रतनपुर के ठाकरों को कौन नहीं जानता। ठाकरों की कहानियां तो बच्चा बच्चा जानता है। इनके कारनामे किसी की जुबान पर है, किसी के दिल में। बहुत अच्छी लड़की है। कौन है ये? अरे ये मेरी ड्रेस डिजाइनर है। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। आइए मैं आपको वो सरप्राइज दिखाऊं। अरे आइए ना। आइए, ये रहा आपका अचकन। कितने सुंदर बेल बूटे बने हैं ना इस पर। कब से जानती हो उसे तुम? उसे? अरे जानना क्या है, बस अभी 2 दिन पहले ही तो मिली थी। मगर बहुत अच्छी कारीगर है वो। ये लोग हमारे बराबरी के नहीं हैं। इनसे सिर्फ काम का रिश्ता रखना चाहिए। इन्हें इतना नजदीक नहीं लाना चाहिए कि वो बराबरी का दावा करने लगे। मगर वो लड़की ऐसी नहीं है, मैं जानती हूँ उसे। तुम नहीं जानती, तुम बहुत भोली हो। मैं जानता हूं ये लोगों को। ये लोग मुंह लगाने के काबिल नहीं होते। खैर छोड़िए इन सब बातों को। हाँ, राजेश अभी थोड़ी देर में आने वाला है। जी हाँ, आप एक काम कीजिए, आप ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाइए। मैं भी खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। अरे स्कूटर स्कूटर। स्कूटर, अरे अरे स्कूटर प्लीज। ये क्या हरकत है भैया? दिन दहाड़े तुम लड़कियों का पीछा कर रहे हो। अच्छा हुआ ये पराया मोहल्ला है, अगर अपने यहाँ होते तो लोग क्या कहते। छी छी छी, मुझे तो सोच कर भी कुछ हो रहा है कि तुम लड़कियों का पीछा करते हो। वो कोई
पराई लड़की नहीं थी रूपा, वो प्रगति थी। वो प्रगति? हाँ, प्रगति। भैया मुझे तो तुम्हारे दीवाने पर हंसी आ रही है। तुम्हें तो हर राह चलती लड़की प्रगति नजर आती है। रूपा मैं सच कह रहा हूँ, वो लड़की प्रगति थी। लेकिन भैया वो तो इसी बंगले से निकली थी। हाँ, और ये विनोद ठाकुर का बंगला है। तो फिर बात खत्म। हम विनोद भैया से ही पूछ लेंगे। अगर वो लड़की प्रगति थी ना तो उन्हें जरूर पता होगा। ऐसा बिल्कुल मत करना रूपा, विनोद से इस बात का जिक्र भी मत करना, ओके? लेकिन क्यों? मैंने पहले भी 2 बार विनोद से इस बात के बारे में बात करने की कोशिश की थी, मगर उसने मुझे ठीक से जवाब नहीं दिया। ये ठाकुर लोग बहुत घमंडी होते हैं रूपा, अपने घर के नौकर और नौकरानियों के बारे में बात करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। मतलब भैया प्रगति उनके घर में नौकरानी थी? प्रगति नहीं, उसकी माँ उनकी हवेली में काम किया करती थी। देख, विनोद से इस बारे में तू बिल्कुल कुछ नहीं कहेगी, ओके? मुझे अब पता चल गया है कि प्रगति इसी शहर में है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। लेकिन भैया हमारे पास कहाँ सबूत है कि वो लड़की प्रगति ही थी? मेरी आंखों ने देख लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है, मुझे कोई सबूत की जरूरत नहीं। फिर भी भैया। अब फिर भी कुछ नहीं, इस बात को रबर बैंड की तरह मत कीजिए, ओके? चलो अभी देरी हो रही है। लेकिन भैया अब क्या है? अपने दोस्त के घर खाली हाथ जाओगे? वो गिफ्ट तो ले लो। एक मिनट। चल। अरे क्या बात है, आज तो बहुत जच रहे हैं जनाब हमारे। रियली? तुम भी काफी अच्छी लग रही हो आज। राजेश, प्लीज कम। आइए। आइए। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको, कभी हम अपने घर को देखते हैं। वाह। विनोद भैया अगर आप हमें देखते हो वो तो ठीक है, लेकिन अपने घर को देखने की क्या जरूरत है? हम लोग कोई चोर चुके थोड़ी है कि आपका सब सामान उठाकर भाग जाएंगे। रूपा तुमने सुधरोगी? हाँ, जो सुधर गई वो रूपा नहीं। ये शेर तो मैं अपने रस्म के तौर पर कहा था। कुसुम, तुम राजेश को जानती हो ना? जी। और ये है रूपा। हेलो। इसे रूपा नहीं, नमूना कहो, नमूना। सारी दुनिया में एक ही पीस है, दूसरा पीस खोजने से भी नहीं मिलेगा। हाँ, वैसे रिश्ते में मेरी बहन लगती है। और भैया ये पीस है ना संभाल के रखना, अगर खो गया ना तो ढूंढते रह जाओगे। अब तुम यहाँ खड़े खड़े हमको घुमाती ही रहोगी या गिफ्ट भी दोगी? और तू वहाँ खड़े खड़े दांत निकालता रहेगा, गले में मिलेगा। अच्छा, मुबारक हो यार, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। अब आप लोग यूं खड़े खड़े बातें ही करते रहेंगे या आकर बैठेंगे भी? हाँ, आकर बैठेंगे भी, बैठेंगे भी। राजेश भैया, इस गिफ्ट की क्या जरूरत थी? अगर इसकी जरूरत नहीं थी तो पार्टी देने की क्या जरूरत थी? राजेश, इससे कोई बातों में नहीं जीत सकता। मेरे दोस्त विनोद, इसकी ज्यादा तारीफ मत कर, वरना सारी रात बात करती रहेगी, हम लोग की पार्टी धरी की धरी रह जाएगी। नहीं, भैया झूठ बोल रहे हैं। मैं तो बहुत कम बोलती हूँ। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी में सिर्फ कम बोलने के लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिलता है। वो तो मेरे बालों से लग रहा है मुझे। थैंक यू। वैसे विनोद भैया मुझे कुछ पूछना था। वो जो लड़की यहाँ से बाहर गई ना, वो कौन थी? लड़की? कौन सी लड़की? ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत, औरत, औरत